हाय मैं अंजू ना। वीडियो को लाइक करो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, करो ना। तो है पेरेंट्स, मैं अनुज हूँ। ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मैं एक वर्किंग मदर होकर भी स्वयं की स्पीच सुधारने के लिए मैंने कैसे वर्क किया, क्या एक्टिविटीज ली, कितना टाइम दिया, कैसे मैनेज किया। तो पेरेंट्स, ये जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन हर स्टेप पर मैंने कुछ नया सीखा और स्वयं की प्रोग्रेस देखी। दिन भर ड्यूटी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी मैंने स्वयं के साथ रात में 3 घंटे थेरेपी का शेड्यूल बनाया। उसमें से लास्ट 1 घंटा स्पीच थेरेपी के लिए चुना। ये वीडियो मेरी जर्नी, हमारे चैलेंजेस और उन एक्टिविटीज़ के बारे में है जो सबसे प्रभावी साबित हुई। तो पेरेंट्स, मेरे पास दिन में समय नहीं था, इसीलिए मैंने रात में स्वयं के साथ वर्क करना शुरू किया। रात 8 से 11 या 8:30 से 11:30 बजे तक मैं स्वयं के 3 सेशन करती थी। फर्स्ट ओटी का, सेकंड सेंसरी और थर्ड स्पीच। इस तरह का टाइम टेबल बनाया था। तो उसमें से मैंने ओटी का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ है, सेंसरी का भी शेयर किया हुआ है। तो अभी स्पीच के बारे में मैं क्या क्या लेती थी आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो स्टार्टिंग में स्वयं को स्पीच थेरेपी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फोकस नहीं करता था, को जल्दी ऊब जाता था, तो मुझे टेंशन होने लगती थी कि कैसे करूं। फिर मैंने सबसे पहले उसके इंटरेस्ट को समझा, उसे क्या पसंद है, ये जानकर मैंने उन्हीं चीज़ों को अपनी थेरेपी में शामिल किया, जैसे खिलौने, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स। हर दिन मैंने उसके लिए एक नई एक्टिविटी प्लान की ताकि वह बोर न हो। इसीलिए मैं ओटी में भी हर दिन कुछ नया लेती थी। कॉन्सेप्ट वही रहता था कि जैसे मुझे कलर सिखाने हैं तो कॉन्सेप्ट एक ही था कलर का, लेकिन वो जो कलर आइडेंटिफिकेशन वाली जो एक्टिविटी होती थी वो मैं अलग अलग टाइप से लेती थी, कई बॉल के साथ, तो कभी बिट्स के साथ, तो कभी रिंग्स के साथ। तो इस तरह मैं अलग ही टाइप से वो एक्टिविटी लेती थी और उससे स्वयं का इंटरेस्ट भी रहता था, उसे कुछ नया लगता था और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता था। तो उसी तरह मैंने स्पीच में भी वही प्लान यूज़ किया कि मुझे ये सिखाना है, तो मैं उसी डेली डेली के वे में नहीं करती थी। मैं हर बार कुछ नया आइडिया लगाकर उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। तो सबसे पहले मैं उसके फेवरेट एक्टिविटीज से स्टार्ट करती थी कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, फन वे में यूज करना है। अगर हम जबरदस्ती से करेंगे तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, टैंट्रम करेगा और फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन बच्चा मेरा साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख रहा है। तो ये मेरा स्टार्टिंग का मेरा भी वैसे ही था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि वो मेरी जो टेक्निक थी वो टोटली रॉन्ग थी। मुझे इस वे से नहीं जाना है, मुझे थोड़ा अलग वे यूज़ करना है कि जिससे बच्चा कोऑपरेट भी कर सके और जो मेरी एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट भी ना जाए। तो इस तरह पेरेंट्स में स्वयं को एकदम ही फन वे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से एक्टिविटीज़ प्लान करती थी और उसके साथ हम मिलकर वो एक्टिविटीज़ करते थे। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी कि जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है, आप नोट भी करते जाइए, कि बबल गेम एक्टिविटी। तो मैं स्वयं को बबल उड़ाने के लिए कहती थी और फुल और पॉप जैसे छोटे शब्दों को बोलती थी और स्वयं को भी बोलने के लिए कहती थी। ये गेम उसके लिए मज़ेदार था और वो इंटरेस्ट से ये करता था कि जैसे उसने बबल उड़ाया फुल और फूट गया पॉप। तो इस तरह हम ये एक्टिविटी करते थे। सेकंड, स्नैक टाइम में मैं स्वयं को खाने की चीज़ें दिखाती थी, जैसे बिस्किट, चिप्स, मैगी, पास्ता, चॉकलेट दिखाती थी और पॉइंटिंग करना, फिर मुझे देना, फिर स्वयं को खाने की एक्टिंग करवाना, ऐसी एक्टिविटीज लेती थी। इससे वो बैठकर इंटरेस्ट से वो एक्टिविटी करता था। स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, मैं एक पिक्चर्स या कोई स्टोरी बुक दिखाती थी और उसे वो दिखाती थी और पॉइंटिंग करवाती थी। बीच बीच में उसको सवाल पूछती थी, फिश कहाँ है, तुझे ये पसंद है, ऐसे। इससे उसकी स्पीच में बहुत हेल्प हुई। फ्लैश कार्ड गेम, फ्लैश कार्ड कैटेगरी वाइज दिखाती थी और नए शब्द सिखाती थी, जैसे स्केल है, बस है,
क्रो है, ये डेली होता था। जैसे जैसे वो पहचानते जाता मैं ऐड करते जाती थी, पॉइंटिंग लेबलिंग करवाती थी। तो ये मेरी डेली की प्रैक्टिस रहती थी। मुझे हर दिन स्वयं को फ्लैश कार्ड दिखानी है, अलग अलग कैटेगरीज के, लेबलिंग करवानी है, पॉइंटिंग करवाना है, उसे मांगना है। ये मेरा डेली होता था जब तक उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई होने तक। वो मेरी कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस रहती थी। 5th नंबर की एक्टिविटी है ओरो मोटर एक्सरसाइज। वो मैं करती थी। उसमें मैं फर्स्ट ब्लोइंग एक्टिविटी लेती थी, जिसमें सीटी फूकना यानी विसल फूकना, स्ट्रॉ से पानी पीना, बबल्स उड़ाना, कैंडल्स फूकना, ऐसे अलग अलग मैं हर रोज लेती थी। लेकिन मुझे ब्लोइंग एक्टिविटी लेनी ही है। आज मैंने कैंडल की ली है, तो कल मैं स्ट्रॉ से पानी पीने वाली लूंगी, परसों मैं बबल्स बनाने वाली लूंगी, उसके बाद में विसल फूकना लूंगी। यानी इस तरह मुझे ब्लोइंग एक्टिविटी लेनी ही है। तो धीरे धीरे स्वयं सीखता गया। स्वयं को विसल बजाना नहीं आता था, बबल्स उड़ाना नहीं आता था, सीटी और स्ट्रॉ से फूकना नहीं आता था। लेकिन कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस लेने से हर एक चीज स्वयं सीखता चला गया। सेकेंड, हमने टंग एक्सरसाइज भी की है। स्वयं को मैं टंग इन आउट करने के लिए कहती थी, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करवाती थी, जीभ से होठ चाटने को भी कहती थी। लेकिन ये सब कुछ पेरेंट्स स्वयं को एकदम से नहीं आया। स्वयं धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता गया। पहले वो लेफ्ट साइड करना सीखा, फिर राइट साइड करना सीखा, फिर मूवमेंट करना सीखा। तो ऐसे धीरे धीरे वो जो भी मैं कुछ सिखाती थी वो एकदम से उसे नहीं आता था। बहुत दिन लगते थे। ऐसे नहीं है कि मैंने आज प्रैक्टिस ली कि 8 दिन में मेरे बच्चे को आया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कभी 15 दिन लगे तो कभी 20 दिन लगे, लेकिन कंसिस्टेंसी डेली प्रैक्टिस मुझे करनी ही पड़ी। तो धीरे धीरे स्वयं को ये सब चीजें आने लगी। फिर उसके बाद चीविंग एंड अप क्लोजर एक्टिविटी। तो इसमें मैं स्वयं को जैसे गाजर है, फ्रूट्स है या ड्राई फ्रूट्स होठ बंद करके खाने की प्रैक्टिस लेती थी। इससे उसके मुंह के नियंत्रण और मांसपेशियों को मजबूत करने में हेल्प हुई, कि जो स्पीच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मिरर प्रैक्टिस लेते थे। स्वयं को मैं मिरर में मुंह के अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहती थी। जैसे स्माइल करना हो, स्माइल करो। जैसे होठ निकालना हो, होठ निकालो। ये ओठ निकालना है, टंग नहीं, ओठ। हाँ, मुंह बनाना हो, जीभ दिखा के मूवमेंट करना हो, होठों के शेप बनाना, ये सब हम मिरर के सामने देखकर करते थे। 5th है फन एक्टिविटी कॉटन ब्लोइंग। ये मैं स्वयं से करवाती थी। कॉटन को हाथ पर रखकर स्वयं को फूंक मारने को कहती थी और जमीन पर गिराने की प्रैक्टिस कराती थी। तो इस तरह मेरा डेली शेड्यूल था। मैं स्वयं की डेली प्रोग्रेस देखती थी और कहाँ सुधार की जरूरत है ये भी ध्यान में रखती थी। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट किया और स्वयं पॉइंटिंग करना, लेबलिंग करना, इमिटेशन करना सीख गया और वर्ड बोलने लगा। जब उसने पहली बार मैंगो को मैम्बो ही बोला, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी कि उसे वो अंडरस्टैंड हुआ है कि ये मैंगो है। चाहे उसने मैंगो बोला है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इसको समझ आया है कि ये मैंगो है। तो पेरेंट्स, इस तरह मैंने स्वयं के साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया किया है, जिसमें उसे इम्प्रूवमेंट आया है। तो पेरेंट्स, स्वयं में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया, जो जो चीज़ें उसको आने लगी थी, तो उसके आगे क्या करना है ये मैं प्लान करती थी कि अभी ये आया है, ये आना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं एक्टिविटी का प्लान बनाती थी और वो एक्टिविटी मैं स्वयं के साथ डेली करवाती थी। तो इससे क्या हुआ कि स्वयं की लैंग्वेज स्किल डेवलप बहुत अच्छे से हुई। 4 इयर्स के बाद उसने जो पिकअप पकड़ा, तो कुछ चीज़ें मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो स्वयं को खुद से अपने आप से कुछ चीज़ें आने लगी। जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें वो स्कूल से सीख कर आता था, एनवायरनमेंट से सीखता था, अड़ोस पड़ोस वालों से सीखता था। तो इस तरह हमारी ये स्पीच की जर्नी रही है। जिसमें हेल्प की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे मैं बहुत ही पेशेंस के साथ स्वयं को हेल्प करती थी। गुस्सा भी आता था कभी कभी, लेकिन पेशेंस रखना है। गुस्सा करेंगे तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा। तो इस तरह हमें फन वे में वेरियस आइडियाज लगाकर बच्चे के साथ थेरेपी करवानी है। फुल हो गया, क्या हो गया ये? फुल फुल पॉप बोलो। मुरमुरा लगा हाथ, क्या है? मुरमुरा। हाँ,
फिंगर 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 पकड़ो हाथ में, बोलो फिंगर। फिंगर चिप्स चिप्स एलमंड आलमंड काजू बादाम बादाम मखाना मखाना वॉलनट वालनट पीनट पीनट पकड़ो हाथ में, नहीं पकड़ो, काजू काजू इधर रखो। स्वयं हाँ मुझे काजू दो, खाओ। कैसा है? यम्मी स्वयं मुझे बादाम दो, मैं खाऊं या तू खाता है? मैं स्वयं हाँ, मुझे वॉलनट दो, खाओ। स्वयं हाँ, मखाना कहाँ है, दिखाओ। ये मखाना है कि ये मखाना है? ये नहीं ये है ना, हाँ, ये क्या है फिर? मुरमुरे मुरमुरा। मुरमुरे खाओ मखाना। ये क्या है ये? फिंगर्स फिंगर। पसंद है? हाँ वाओ। ये क्या है? चिप्स वेरी गुड। मुझे दो चिप्स, चिप्स चाहिए मुझे। आ आ खिला के दो। ये क्या है? ओए बता। ओए मुरमुरा है ना, हाँ खाता है तू? हाँ राइट हैंड में दो, हाँ राइट हैंड में खाओ। हाँ जिराफ। वेरी गुड। जिराफ के पीठ पे कौन बैठा है? हाँ जिराफ के पीठ पे कौन बैठा है? लायन जिराफ के पीठ पे मुझे पता नहीं ये कौन है? स्पैरो ईगल। ईगल ईगल का स्पैरो बनता है और पेड़ पे कौन बैठा है? भालू भालू कहाँ पे? ओके। और कौन मस्तियाँ कर रहे हैं, बता। बोलो। राइनोसरस हाँ, ये कौन है रे? ये कौन है बता। तुझे पता है ना नहीं पता मुझे, बता। एलिफेंट एलिफेंट कौन सा कलर का है? सेमेट ग्रे। सेमेट भी बनता है और उसने मुंह में क्या पकड़ के रखा है? सूंड में, अपनी सूंड में। चाहे मुझे बता नहीं ये सूंड है ना, सूंड में क्या है ये? पानी ले लॉयन क्या कर रहा है रे? लायन जो पूरा है हाँ? सो रहा है सो रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं झूल रहे हैं, बराबर है। झूल रहे हैं ठीक है। तो ये सब लोग कहाँ पे रहते हैं? जंगल वेरी गुड, शाबाश। कहाँ पे रहते हैं? जंगल। जंगल। जंगल में कौन कौन रहता है? अभी बताओ, सब कुछ नाम लिखा, एक एक दिखा के बताओ मुझे। भालू हाँ नहीं, मधुमक्खी। मधुमक्खी हाँ और एलिफेंट हाँ गार स्पैरो ईगल। ईगल हाँ जिराफ हाँ कंगारू डियर। डियर हाँ लायन हाँ फॉक्स। फॉक्स कौन सा है फॉक्स? हाँ और कौन रहता है? बिडू कहाँ पे है? कहाँ पे रहता है फ्रॉग? पानी में हाँ और पानी में ये क्या है? छोटा सा लोटस। वाओ वेरी गुड। और ये कौन है? नोज कहाँ है? पॉइंटिंग करो, पॉइंट करना है ना ऐसे। नोज। आईज। पैर पैर हाथ ईयर। ओके अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जिससे हम खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोट हाँ, खाना खाते हैं हम, किससे खाना खाते हैं? हाथा से हाँ दो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जिससे हम यहाँ से वहाँ जाते हैं दूर, हाँ यहाँ से तू वहाँ जाता है, हाँ तो किससे जाता है? ये क्या है? बाय पैरों से हम क्या करते हैं? जाते हैं चलकर जाते हैं, बराबर है। किससे हम गाना सुनते हैं? कानों से हाँ, कानों से हम क्या करते हैं? सॉन्ग सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, बराबर। हाँ हाँ अच्छा, और जो भी कुछ देखना है हमें, बाहर का, मोबाइल का, टीवी का, इधर उधर का, स्कूल का, तो वो किससे देखते हैं? डोरे आई आई से। फिर ये क्या है? नोज नोट से फिर क्या करते हैं हम? सीखते हैं सिमोर सीखते हैं और क्या करते हैं नोट से? नोट से कुछ भी नहीं करते करते हैं ना? सिमोर सीखते हैं नहीं, अगर तुझे मैंने फ्लावर दिया तो तू क्या करता है नोट से? फ्लावर का क्या लेता है? फ्लावर का मुझे बता दे खुशबू। खुशबू खुशबू लेते हैं ना। अगर मम्मी ने कुछ भी खाना बनाया है तो पहले ऐसे करता है,
खुशबू लेते हैं कि नहीं? हाँ। और सांस लेते हैं, हाँ। ऐसे लेता है तू? हाँ। क्या लेते हैं नोज से हम? नोज से हम क्या लेते हैं? खुशबू। खुशबू। और खुशबू। और क्या लेते हैं? सांस। सांस। क्या लेते हैं? सांस। बोलो। सांस। वेरी गुड। ये जूस बनाया है क्या? हाँ, पियो, पियो, पानी पियो। होल्डिंग मत करो, पीना नहीं आता फिर। हाँ, फिनिश करके दिखाओ। वेरी गुड। अभी खींचो अंदर, खींचो अंदर, अंदर खींचो उसको, खींचो, हाँ खींचो। वेरी गुड। ये स्लाइडर है। को आउट करो, इन करो, इन इन, आउट, इन, आउट, आउट। वेरी गुड। ऊपर। हाँ वेरी गुड। मुंह बंद करके खाना है, मुंह बंद के, खोलना नहीं, मुंह बंद करो, बिल्कुल भी नहीं खोलना है। कम। नहीं क्यों? खोलना नहीं है। काजू ले लो, काजू ले लो, खाओ मुंह बंद करके, बिल्कुल भी नहीं खोलना है, खोलो मत। ओके। ओके डैड। तो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आया हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किस एरिया में आपके बच्चे के साथ काम करने के लिए हेल्प चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियो शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बोलो ना बाय बाय बाय। हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, करो ना करो प्लीज।